Hi everyone, so welcome back to Nuskrit. So I welcome you to the fourth video on cracking the SQL interview, and in which we will be discussing another problem based on SQL, which is apples and oranges. So I have taken this problem from LeetCode Medium. So let's first try to look at the introduction of the video. So in the problem we are given a table which is sales table. So we are given three columns: sale date, fruit and sold num, right? तो सेल डेट एंड फ्रूट इज द प्राइमरी की फॉर दिस टेबल. सो सेल डेट एंड फ्रूट को कंबाइन करके टेबल की जो है प्राइमरी की बनाया गया है. ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन सेज इज. So we have to write an SQL query to report the difference between number of apples and oranges sold each day. Okay, तो let's say कि कोई डेट है 25th फरवरी को x नंबर ऑफ एप्पल्स सेल हुए, एंड सेम डेट को 25th फरवरी को लेट्स से y नंबर ऑफ ऑरेंजेस सेल किए हमने. तो वी हैव टू रिपोर्ट द डिफरेंस बिटवीन दोज, राइट? ओके फाइन. नाउ वी हैव टू रिटर्न द रिजल्ट टेबल ऑर्डर्ड बाय सेल डेट. ओके, तो सेल डेट के ऑर्डर बाय फॉर्मेट में हमें रिटर्न करनी है. ठीक है, इट मीन्स अगर उसने मेंशन नहीं किया कि डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, इट मीन्स हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना है. तो जो पहले डेट आएगी उसको सबसे ऊपर रखना है. तो इसने एक एग्जाम्पल भी दिया है कि हमें इस तरीके से सेल्स टेबल एक गिवन है जिसके अंदर सेल डेट है, फ्रूट है एंड सोल्ड नम है, राइट? सो लेट्स से ऑन डेट 1st of May fruit apples and number of sold apples are 10, right? And on the same date number of oranges which are sold is given as 8. So we have to report the difference between these two, right? तो जो रिजल्ट आएगा इसका वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है. ठीक है, तो लेट्स डायरेक्टली मूव टू दिस सॉल्यूशन एंड लेट्स राइट एंड डिस्कस. सो दैट्स द इनपुट टेबल एंड आउटपुट टेबल विच इज़ गिवन टू अस. तो मैंने यहाँ पे बना लिया है. तो जैसे 1 तारीख को लेट्स से एप्पल्स सोल्ड हुए और वो उसका नंबर जो गिवन है वो 10 गिवन है, एंड 1 तारीख को जो है उसी सेम डेट में नंबर ऑफ ऑरेंजेस सोल्ड हुए वो 8 गिवन है. तो हमें इन दोनों टेबल, इन दोनों रोज का एक कॉम्बिनेशन करके बनाना है अपनी आउटपुट टेबल में कि डेट होगी एंड उसके डेट के सामने डिफरेंस होगा, राइट? सो दैट इज़ व्हाट वी हैव टू रिटर्न एज एन आउटपुट. ठीक है, तो हमें क्वेरी ये लिखनी है. एंड इसी तरीके से देखो सेकंड वाली डेट का गिवन है कि एप्पल्स कुछ सोल्ड हुए, ऑरेंजेस कुछ सोल्ड हुए 15 एंड 15. तो जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज कमिंग आउट टू बी 0. देन 20 एंड 0, तो डिफरेंस इज कमिंग आउट टू बी 20. देन एप्पल्स 15 16, तो 4 तारीख को जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज कमिंग एज 1 -1. सो दैट्स व्हाट वी हैव टू डू, राइट? चलिए, ग्रेट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस सॉल्यूशन, दैट हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम. तो देखिए यार, जब भी ऐसी कुछ सिचुएशन आती है तो देखो सबसे पहले तो हम एक काम कर सकते हैं, वी कैन जॉइन दीज टू टेबल, है ना? हम इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन कर सकते हैं. एक मान लो आप इस पूरी टेबल का इंस्टेंस ले लो, ठीक है, एंड 2 टेबल हो जाएंगी फिर आपके पास, एंड उन दोनों टेबल्स में आप कुछ कुछ कंडीशंस लगा करके वो चीज़ कर सकते हो, राइट? ठीक है, तो आप क्या करोगे बेसिकली, मान लो अगर आपने इस टेबल के 2 इंस्टेंस लिए, एक ये है एंड आप अज्यूम करो कि एक यहाँ पे भी सेम टेबल रखी हुई है. देन उस केस में आप क्या करोगे, आप एक डेट सेलेक्ट करोगे. इस डेट सेलेक्ट करोगे मतलब पहली वाली टेबल में डेट सेलेक्ट करोगे एंड फ्रूट को रखोगे एप्पल. एंड इसी सेम टेबल के अंदर मतलब जो दूसरा इंस्टेंस है उसमें आप क्या करोगे, सेम टेबल रखोगे, सेम डेट रखोगे, बट आप ऑरेंज रखोगे फ्रूट को. ठीक है, आप ऑरेंज रखोगे फ्रूट को. ठीक है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग कि जो पहले वाली इंस्टेंस होगा आपका टेबल का, लेट्स से T1 टेबल जो होगी आपके पास पहले वाली, उस T1 टेबल के अंदर आप लेट्स से डेट सेलेक्ट करते हो कोई, मान लो आपने 1/5 सेलेक्ट किया, लेट्स से 1st of May आपने सेलेक्ट किया, एंड आपको फ्रूट सेलेक्ट करना पड़ेगा एप्पल. देन इन द सेकंड टेबल लेट्स से T2 आपको डेट तो सेम सेलेक्ट करनी पड़ेगी, लेट्स से 1st of May, बट आपको जो एप्पल जो आपको फ्रूट सेलेक्ट करना पड़ेगा दैट यू विल हैव टू सेलेक्ट एज इन ऑरेंज. Then what you will do, you will just fetch the sold num for this table and sold num for this table. Then you will take the difference of these two, and now then you can add one tuple to your output table. So that is the one approach. ठीक है, बट नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जब आप लेट्स से ये टेबल आपके पास है तो इसके अंदर कितने रिकॉर्ड्स हैं, लेट्स से 8 रिकॉर्ड्स है. फिर 8 रिकॉर्ड्स के आप दूसरे टेबल बनाओगे, आप क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो. जॉइन क्या करता है, जॉइन क्रॉस प्रोडक्ट ही तो करता है ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशन. तो क्रॉस प्रोडक्ट करोगे ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशन, इट इज़ गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ कॉस्ट. ठीक है, तो हम एक काम कर लेते हैं ना यार, पहले इस टेबल के अंदर से वो 2 टेबल निकाल लेते हैं ना जिसकी हमें ज़रूरत है. यार एक बात बताइए आप, ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा. आपको हर एक डेट के लिए एप्पल को ऑरेंज से ही तो कंपेयर करना है. तो एक काम कर लेते हैं ना, एप्पल्स की लिस्ट अलग निकाल लेते हैं, ऑरेंजेस की लिस्ट अलग निकाल लेते हैं. ठीक है, तो समझिएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ. लेट मी शो यू, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग. ठीक है, तो जो आपके पास लेट्स से इनपुट टेबल है, आप इस इनपुट टेबल को दो पार्ट्स में ब्रेक कर दो, एक एप्पल में एंड एक ऑरेंज में, राइट? तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यू विल जस्ट राइट अ क्वेरी दैट सिलेक्ट
सिलेक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम द टेबल वेयर फ्रूट इज इक्वल टू एप्पल्स। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि जहाँ जहाँ एप्पल्स है, ये वाला ये वाला ये वाला रो एंड ये वाला रो, आप इन सबको एक टेबल में लेकर के आ जाओगे। ठीक है, समझिए ध्यान से मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, जो गिवन इनपुट टेबल है उसमें से आप एप्पल्स के इन्फॉर्मेशन को अलग निकाल लीजिए, देन ऑरेंजेस की इन्फॉर्मेशन को आप अलग अलग निकाल लीजिए। राइट, इससे क्या होगा, जो आप जॉइन लगाओगे फिर आप जॉइन इन दो टेबल्स में लगाओ। उससे क्या होगा कि पहले 8 × 8 आपके पास रिकॉर्ड्स आ रहे थे, ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशन कुछ रिकॉर्ड्स रिड्यूस हो जाएंगे लेट्स से, क्योंकि आप इनर जॉइन लगाओगे वहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशन, इक्विवेलेंट कंडीशन। बट प्रॉब्लम देयर इज कि आपके पास ज़्यादा रिकॉर्ड्स थे, तो ज़्यादा रिकॉर्ड्स के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ज़्यादा रिकॉर्ड्स के साथ करने से कोई फ़ायदा नहीं है। राइट, तो हमने बिफोर अप्लाइंग जॉइन और बिफोर हैविंग क्रॉस प्रोडक्ट विद कंडीशन इन आर टेबल, वी आर जस्ट फेचिंग द रिजल्ट सेपरेटली। तो हमने एप्पल्स का रिकॉर्ड अलग से मेंशन कर लिया, फेच कर लिया, और ऑरेंजेस का हमने अलग से फेच कर लिया। अब हम इस पे अप्लाई करेंगे जॉइंस। राइट, और जॉइंस किस पे अप्लाई करेंगे कि जहाँ पे भी दोनों टेबल्स की डेट सेम है, जैसे कि जॉइन अप्लाई होगा तो आप डेट्स के बेसिस पे सेम जॉइन करोगे, तो इन दोनों टेबल्स के अंदर पहली डेट ये वाली सेम है। राइट, तो आप इस पॉइंट इन टाइम पे इसका नंबर लोगे एंड इसका नंबर लोगे एंड यू विल टेक द डिफरेंस ऑफ दीज टू। देन नेक्स्ट पॉइंट इन टाइम पे आप इस टेबल को, आप इस वाले रिकॉर्ड को कंसिडर करोगे एंड देन यू विल ट्राई एंड सर्च इन दिस टेबल कि 2 तारीख कहाँ पे है। राइट, तो आप 2 तारीख को यहाँ पे फैच आउट कर लोगे, तो इसके बेसिस पे आप इक्वल कंडीशन लगा दोगे। राइट, देन आप थर्ड डेट को फैच आउट करोगे, फिर चेक करोगे कि इसके अंदर सेल डेट थर्ड कौन सी है, तो आप इसको चेक कर लोगे, तो आप फिर इसी तरीके से 20 - 0 कर लोगे। ठीक है, तो मीन्स हमने कॉस्ट को थोड़ा रिड्यूस कर दिया बाय सेग्रीगेटिंग दीज टू डेटाज। राइट, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस का हमने डेटा को सेग्रीगेट करके 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लिया, तो दैट्स दी पॉसिबिलिटी। राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्वेरी। मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, आई थिंक अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो यू कैन यूज़ दीज टू। राइट, अब देखो बेसिकली हमें करना क्या है, जब हमें देखो अब अल्टीमेटली एक्चुअल में तो टेबल ये थी ना हमारे पास ओरिजिनल टेबल तो ये थी ना, ये टेबल्स तो हमने इनको बनाया है ना, ये टेबल्स तो हमने बनाई है 2 टेबल। तो जब भी हमें 2 टेबल्स अलग से बनानी होती है और लेट्स से उन 2 टेबल्स को हमें अपने डेटा के अंदर यूज़ करना है, अपनी क्वेरी के अंदर यूज़ करना है, तो वी यूज़ विद क्लोज। तो लेट मी शो यू। सो दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू राइट द क्वेरी। तो दिस विद क्लोज व्हाट इट डज इज, लेट्स से इस विद क्लोज के साथ जो भी आप टेबल को फॉर्म करोगे, आपने ये 2 टेबल फॉर्म करी, तो इस विद क्लोज के साथ जो भी आप 2 टेबल को फॉर्म करोगे, आप एक्चुअल में अपनी इनर क्वेरी के अंदर उन दोनों टेबल्स को कितनी बार भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो एक तरीके से आपने ये दोनों टेबल्स को टेम्परेरी टेबल बनाया, कैसे करके कि एप्पल टेबल का नाम है और एप्पल को आप क्या बोल रहे हो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स, जहाँ पे फ्रूट की वैल्यू एप्पल्स है, तो ये एक टेबल बन जाएगी लेट्स से एप्पल नाम की। ठीक है, इस तरीके से लेट्स से एप्पल टेबल बन गई। सिमिलरली आपने इस विद क्लोज के साथ क्या किया, कॉमा सेपरेट करके कि आप ऑरेंज टेबल एक बना रहे हो, और वो ऑरेंज टेबल क्या है कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स, जहाँ पे फ्रूट की वैल्यू क्या है ऑरेंज, तो आपने एक दूसरी टेबल बना ली ऑरेंज नाम की। ठीक है, इसके अंदर ऑरेंजेस वाला डेटा आ गया सारा। राइट, अब इन दोनों टेबल्स को आप यूज़ करोगे, तो विद क्लोज आपको अलाउ करता है जो भी टेबल्स आपने फॉर्म की उनको आप मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स। ये एक बार अगर टेबल बन गई तो आप इसको अपनी क्वेरी के अंदर कितनी बार भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अब आप क्या कर रहे हो, देखो डेट तो आप किसी की भी सिलेक्ट कर सकते हो, चाहे तो आप इस एप्पल वाली टेबल की डेट सिलेक्ट कर लो, चाहे आप ऑरेंज वाली डेट की सिलेक्ट कर लो। क्यों? क्योंकि जो हमारा कंडीशन लगने जा रहा है वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर इक्वलिटी लगने वाला है, तो आप कोई सी भी एक्सेप्ट करोगे तो दैट विल बी फाइन। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो कि एप्पल की सेल डेट आप कैलकुलेट कर रहे हो, एंड एप्पल डॉट सोल्ड नम माइनस ऑरेंज डॉट सोल्ड नम, दोनों का जो नंबर है सेम डेट के लिए उनका आप डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हो एज डिफ। क्वेश्चन में बोला गया आपको कि एज डिफ, आपको कॉलम का नाम आपको डिफ लेना है। किस किस टेबल से? एप्पल इनर जॉइन ऑरेंज। तो बेसिकली आप करोगे क्या, एप्पल टेबल को और ऑरेंज टेबल को आप जो है इनर जॉइन आप इस पर अप्लाई करोगे, इनर जॉइन आप अप्लाई करोगे इस पे। एंड इनर जॉइन किसके बेसिस पे अप्लाई कर रहे हो कि जहाँ पे इस एप्पल की डेट बराबर है इस ऑरेंज की डेट के, आप वहाँ से क्या करो, इसका डेटा ये वाला उठाओ एंड इसका ये वाला डेटा उठाओ एंड इन दोनों का डिफरेंस आप ले लो। राइट, सो दिस इज हाउ द क्वेरी विल बी वर्किंग। ठीक है, तो आई होप यू आर क्लियर विद दिस क्वेरी। नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस प्रॉब्लम। सो लेट्स कॉपी एंड लेट्स पेस्ट इट इन द एडिटर। तो लेट्स मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ इसको एंड लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस। सो इफ आई सबमिट दिस, सो आई एम गेटिंग द करेक्ट आंसर। राइट, सो दिस इज एक्सेप्टेड। राइट, so this is accepted. So that's the only it in this question. I think you have enjoyed the problem.
सो यार आप लोग खुद भी जो है प्रैक्टिस करते रहो लीड कोड से कुछ कुछ क्वेश्चंस की, ठीक है। तो आई विल अटैच दी प्रॉब्लम लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एंड एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि मैंने साइड बाय साइड बाइनरी ट्री की प्लेलिस्ट को जो है रन किया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं, बिकॉज वी आर गोइंग टू डू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स फ्रॉम Amazon, Google, Microsoft, Netflix and equivalent companies and big startups, right? So that's all from my side for this video, and we will be meeting in the next video. Bye bye for now.